एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसी एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। अरे बहुत अच्छा। एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसी एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। अरे बहुत अच्छा। नहीं, मोदी जी खूब हंसाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव हुआ, उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। उसका तो महाराष्ट्र चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई? वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुड़ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा कि? वाह वाह वाह। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा, वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ना उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। अच्छा, नहीं ये तकलीफ है जी, हमारी ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। वो पिछले दिनों मेरा दोस्त विनोद शुक्ला उसके घर छोड़ा हुआ, तो वो छोड़ा हुआ उसको सरकारी अस्पताल में, तो वो नर्स 5,000 का चेक लेके आ गई। मैंने कहा सिस्टर ये 5,000 का चेक? बोले नहीं ये माँ बनी है ना, तो इनको हम 5,000 रुपए का चेक दे रहे हैं। मैंने कहा ये भी बेचारा कुछ ना कुछ बना ही है। इसको भी थोड़ा बहुत कुछ दे ही दो, भगवान के मंदिर में चले जाओ, जितनी सारी चीजें सब महिलाओं से रिलेटेड यार, पूजा, प्रार्थना, इच्छा, कामना, आकांक्षा, ज्योति, बाती, पुष्पांजलि। लड़कों के लिए क्या? तो पिछले दिनों ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा जी क्या आइटम छोड़ रखा है, छाती पे पैर ताने तनी रहती। उधर से ससुर जी इमोशनल हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोचो, मैं तो इसकी भी माँ के साथ निभा रहा हूँ। तो हम कहाँ जाए, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है सर। मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था। एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे 3 खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी, एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा? मैं जा रहा था, तो एक बार पलट के देख भी लिया। देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे।
अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई। अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। एक वाक्य बहुत तकलीफ देता है, बेटी बचाओ, वहां तक तो ठीक था, ये आगे लगे बेटी पढ़ाओ। तो मित्रों मैंने सहजता में पूछ लिया किसी से कि मैंने कहा क्यों पढ़ाओ, तो दिनेश भैया ने मेरा कान पकड़े, बोले हिमांशु तू भले ही कुछ भी कर चुका हो लेकिन तेरा अनुभव छोटा है बेटा, गलत बात मत किया कर। मैंने कहा गलत बात क्या करी? बोले हिमांशु इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। मैंने कहा दिनेश भैया उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं हमारी छाती सांप लौट। एक दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे घर पहुंचा, मेरी मम्मी 56 साल की उम्र में झाड़ू लगा रही, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी कहाँ है वो श्रीदेवी? बोल बेटा ऊपर सोई है, मैंने आस्तीन चढ़ाई। मैंने कहा आज तो उसको नीचे उतारो, उसका पूरा भूत उतारूंगा। मां मेरी थी, मेरी कैपेसिटी जानती थी, तो तुरंत बोली, बोले बेटा तेरे से कुछ भी नहीं होएगा। मैंने कहा मम्मी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, झाड़ू का एक छोर आप खींचो, बोलना मैं लगाऊं, दूसरा मैं खींचूंगा, मैं बोलूंगा मैं लगाऊं। हो सकता है उसको गिल्ट फील हो, वो खुद लगाने लगे। हम दोनों माँ बेटे लड़ने लगे। वो आई, क्यों लड़ रहे हो रहे? मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं, सुबह सुबह 56 साल की उम्र में मेरी माँ झाड़ू लगाए। माँ बोली, बोले मेरे को पसंद नहीं है, रात भर का थका लड़का मेरा सुबह 5 बजे आए और झाड़ू लगाए। बोले क्यों लड़ रहे हो? आधे घर का तुम निकाल लो, आधे घर का तुम्हारी माँ निकाल लो। मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली में तिहाड़ जेल में। हंसने की क्या बात है, कविता पढ़ने गया था भाई। तो कविता पढ़ने गया तिहाड़ जेल में, वहां पे एक सिपाही एक कैदी को कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 2 घंटे बाद तेरी फांसी है। तो बड़ा चौंका कैदी, बोले भाई मेरी फांसी तो 2 महीने बाद तय हुई थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। लड़की का बाप लड़की के लिए लड़का देखने निकलता है। बात बारी के जरा आनंद लेके सुनना और बारीकी भी। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है लड़की के लिए, और दिमाग में ये धारणा बना के निकलता है कि लड़का खाते पीते घर का हो, यानी कि संभ्रांत परिवार का हो, बड़ा थोड़ा बहुत वैसे वैसे वाला हो। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है ये सोच के कि लड़का जो है वो खाते पीते घर का हो। और जब वो लड़का मिल जाता है तो उसे साइड में बुला के पूछता, तू पीता खाता तो नहीं? तो अपन तो अपने विचारों पे ही अडिग नहीं है। अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने बुढ़ापे में ना शुरू करके अपने जवानी में ही क्यों शुरू करना चाहिए? क्या है ना, आजकल जो लोग जवानी में है वह लोग सबसे ज्यादा परेशानी में होते हैं। जैसे कि विद्यार्थी है तो उन्हें पढ़ाई का टेंशन होता है, वह हमेशा ही अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने में लगा हुआ होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उन्हें उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है, वह हमेशा ही अपने बिजनेस को बढ़ाने में और लोगों तक पहुंचने में कार्य कर रहा होता है। अगर कोई जॉब वाला होता है तो वह हमेशा ही अपने कार्यों से दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है और समाज में अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है। और जब युवा पीढ़ियां सारी चीज कर रही होती है तब उनके जीवन में कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती, कहीं पर भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो इसे अब खुद को कैसे बचाएंगे, इन समस्याओं से कैसे लड़े, यह अध्यात्म आपको सीखता है। क्योंकि किसी भी स्कूल में आपको जीविका की विद्या पढ़ाई जाती है, पर जीवन की विद्या अध्यात्म से ही मिलती है। इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने जवानी से ही शुरू कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? इन बातों के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। बापू क्या हुआ, कुछ दिनों पहले यूरोप से एक कुत्ता आया, मोटा ताजा हट्टा कट्टा मुस्टंडा। तो एक भारतीय दुबले पतले कुत्ते ने उससे पूछा कि यार लगता है तुम्हारे वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बोला हाँ नहीं है। तो बोले फिर इंडिया में क्या लेने आया? बोले यार खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, पर वहां इंडिया के जैसे भौंकने की आजादी नहीं है। हाँ अभी ऐसा ही चल रहा है। वो एक तो भौंका, बोले 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है। ऐसी स्थितियों में लोगों को जो गलत मैसेज जा रहे हैं, तो माता सरस्वती के मंच से कुछ ऐसी बातें भी जानी चाहिए कि पत्थरबाजी के बाद जब गिरफ्तार हुए, अब जमानत के लिए वही तो कागज दिखा रहे हैं जो एनआरसी में दिखाने थे।